आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द लायन एंड द बोर। लायन का मतलब होता है शेर, एंड मतलब और, बोर का मतलब होता है जंगली सुअर, यानी कि शेर और जंगली सुअर। यह जो स्टोरी है एक शेर और एक जंगली सुअर के बारे में है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन अ हॉट समर डे। हॉट मतलब गर्म, समर मतलब गर्मी, डे मतलब दिन, यानी कि एक गर्मी के दिन। अ लायन एंड अ बोर अराइव्ड एट अ पूल। अ मतलब एक, लायन मतलब शेर, एंड मतलब और, अ मतलब एक, बोर मतलब जंगली सुअर, यानी कि एक शेर और एक जंगली सुअर। अराइव्ड मतलब पहुँचे, एट मतलब पर, अ मतलब एक, पूल मतलब एक छोटा सा गड्ढा जो इसमें पानी हो उसे हम पूल बोलते हैं, यानी कि एक गड्ढे के पास पहुँचे। टू क्वेंच देयर थर्स्ट। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, देयर मतलब अपने, थर्स्ट मतलब प्यास को, यानी कि एक शेर और एक सुअर एक छोटे से गड्ढे के पास पहुँचे अपने प्यास को बुझाने के लिए। टू क्वेंच मतलब प्यास बुझाने के लिए। सून आफ्टर। सून आफ्टर मतलब जल्द बाद। सून मतलब होता है जल्दी, आफ्टर मतलब बाद, यानी कि जल्द बाद। दे क्वेरल्ड एज टू हु शुड ड्रिंक फर्स्ट। दे क्वेरल मतलब वे झगड़ने लगे, एज मतलब जैसा कि, हु मतलब कौन, शुड मतलब चाहिए, ड्रिंक मतलब पीना, फर्स्ट मतलब पहले, यानी कि कौन पहले पीना चाहिए, यानी कि वे जल्द ही बाद झगड़ने लगे कि कौन पहले पीना चाहिए। दे केप्ट ग्रोलिंग एट इच अदर। दे मतलब वे, केप्ट मतलब जारी रखे, ग्रोलिंग मतलब गुर्राना, एट मतलब पर, इच अदर मतलब एक दूसरे, यानी कि वे एक दूसरे पर गुर्राना जारी रखे। सून दे स्टार्टेड अटैकिंग इच अदर। सून मतलब जल्दी, दे मतलब वे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, अटैकिंग मतलब हमला करना, इच अदर मतलब एक दूसरे को, यानी कि जल्दी वे एक दूसरे को हमला करना शुरू कर दिए। सीइंग देम फाइट। सीइंग मतलब देखकर, देम मतलब उनका, फाइट मतलब लड़ाई, यानी कि उनका लड़ाई देखकर। टू वल्चर्स। टू मतलब दो, वल्चर्स मतलब गिद्ध, यानी कि दो गिद्ध। सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री। सिटिंग मतलब बैठे हुए, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, नियर बाय मतलब आसपास, ट्री मतलब पेड़, यानी कि एक आसपास के पेड़ पर बैठे हुए दो गिद्ध। थॉट इट वुड बी नाइस। थॉट मतलब सोचे, इट मतलब यह, वुड बी यानी कि होगा, नाइस मतलब अच्छा, यानी कि आसपास के एक पेड़ पर बैठे हुए दो गिद्ध उन्हें देखकर सोचे कि यह अच्छा होगा। इफ द लायन एंड बोर किल्ड इच अदर। इफ मतलब यदि, द लायन मतलब शेर, एंड मतलब और, बोर मतलब जंगली सुअर, किल्ड मतलब मार देते हैं, इच अदर मतलब एक दूसरे को, यानी कि यह अच्छा होगा यदि शेर और सुअर एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। सो दे वुड हैव अ फीस्ट। सो मतलब इसलिए या अतः, दे मतलब वे, वुड मतलब होगा, हैव अ फीस्ट मतलब, फीस्ट का मतलब होता है दावत, यानी कि अतः उनका एक दावत होगा। फीस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है। एज द लायन एंड बोर फॉट। एज मतलब जैसा कि शेर और सुअर, बोर मतलब सुअर, फॉट मतलब लड़ रहे थे। दे नोटिस्ड द टू वल्चर्स। दे मतलब वे, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिए, द टू मतलब दो, वल्चर्स मतलब गिद्ध को, यानी कि जैसा कि वे दोनों लड़ रहे थे उन्होंने दो गिद्धों को ध्यान दिया, यानी कि देखा। दे थॉट दैट। दे मतलब वे, थॉट मतलब सोचे, दैट मतलब कि, यानी कि वे सोचे कि। इफ़ दे फॉट। इफ़ मतलब यदि, दे मतलब वे, फॉट मतलब लड़े, यानी कि यदि वे लड़े। द वल्चर्स वुड बी बेनिफिटेड। द वल्चर्स मतलब गिद्ध, वुड बी मतलब होंगे, बेनिफिटेड मतलब लाभदायक, यानी कि यदि वे लड़े तो गिद्धों को फायदा होगा। दे काम डाउन।
दे मतलब वे, काम डाउन का मतलब होता है शांत हो गए, यानी कि वे शांत हो गए। एंड डिसाइडेड दैट, एंड मतलब और डिसाइडेड मतलब निश्चय किए, यानी कि और निश्चय किए, दैट मतलब कि दे शुड बिकम फ्रेंड्स रादर दैन टर्न इनटू फूड फॉर दिस वल्चर्स। दे मतलब वे, शुड मतलब चाहिए, बिकम मतलब होना, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी कि उन्हें दोस्त होना चाहिए, यानी कि उन्हें दोस्त बनना चाहिए। रादर मतलब होता है कि अपेक्षा या बजाय, देन टर्न, टर्न का मतलब होता है बदलना, इनटू मतलब में, फूड मतलब भोजन, फॉर मतलब के लिए, दिस मतलब इनका, वल्चर्स मतलब गिद्धों का, यानी कि गिद्धों का भोजन बनने के बजाय उन्हें दोस्त हो जाना चाहिए। रादर देन मतलब होता है के बजाय, ठीक है। दे डिसाइडेड टू ड्रिंक वाटर वन बाय वन, दे मतलब वे, डिसाइडेड मतलब निश्चय किए, टू ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी, वन बाय वन मतलब एक एक करके, यानी कि वे एक एक करके पानी पीना निश्चय किए। एंड क्वेंच देयर फर्स्ट, एंड मतलब और, क्वेंच मतलब प्यास बुझाए, देर मतलब अपने, थर्स्ट मतलब प्यास को, यानी कि और अपने प्यास को बुझाया। इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड्स देन टू क्वेरल। इट मतलब यह, इज मतलब है, बेटर मतलब अच्छा, टू बी मतलब होना, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी कि यह, यानी कि एक दोस्त होना अच्छा है, देन टू क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, यानी कि झगड़ा करने से अच्छा है एक अच्छा दोस्त होना, ठीक है। तो ये था आज का स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।